कि दुनिया में वही लोग बुरे हैं जो भले हैं। ढूंढोगे अंधेरे तो चिरागों के तले हैं। छोड़ा न गया धूप में जिस पेड़ का साया, आंधी में उसी पेड़ से हम बच के चले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र होना पड़ा? क्या यह अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल? जब द्रौपदी ने खुद भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। काम्यक वन की घनी झाड़ियों के बीच जहां पांडव अपने वनवास के कठिन दिन गुजार रहे थे, वहां एक छोटी सी कुटिया से बाहर एक चबूतरे पर अकेली बैठी थी द्रौपदी, पांचाली यज्ञसेनी कृष्णा, वो स्त्री जो कभी अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, जिसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, जो 5 महान योद्धाओं की धर्म पत्नी थी। आज उसी महारानी की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी, उसके हृदय में अनगिनत प्रश्नों का तूफान था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब हस्तिनापुर की राजसभा में उसका चीरहरण हुआ था। वो दिन जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था। वो दिन जब उसके 5 पति, 5 महान धनुर्धर बस देखते रह गए थे। उस याद से द्रौपदी का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। आखिर क्यों? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? क्या उसने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयंकर थी? क्या उसका कोई ऐसा कर्म था जिसने उसे इस नरक में ढकेल दिया? द्रौपदी के मन में यह सवाल इतने तीव्र हो गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली और उसी क्षण जैसे उसकी पुकार सुनकर, जैसे उसकी पीड़ा महसूस करके दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन आई। वो धुन जो हर भक्त के हृदय में शांति देती थी, वो धुन जो हर पीड़ा को हरने वाली थी। द्रौपदी ने आंखें खोली और देखा, सामने खड़े थे देवकी नंदन श्री कृष्ण। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उनकी आंखों में अथाह करुणा थी और उनके चेहरे पर वो दिव्य तेज था जो सारे संसार को प्रकाशित करता था। द्रौपदी उन्हें देखते ही और रो पड़ी। यह रोना किसी बच्चे का नहीं, यह रोना एक पीड़ित आत्मा का था जो अपने सखा से, अपने भगवान से, अपने एकमात्र सहारे से अपना दुख बांटना चाहती थी। कृष्ण धीरे धीरे चलकर आए और द्रौपदी के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे वो द्रौपदी को अपना दर्द निकालने का पूरा समय देना चाहते थे। और द्रौपदी रोती रही जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए, जब तक कि उसकी सिसकियां थम नहीं गई। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद द्रौपदी ने अपना चेहरा उठाया, अपनी लाल आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, हे जगत के स्वामी, हे मेरे सखा, मैं जानती हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप तीनों लोकों के रहस्यों को जानते हैं। आप हर जीव के हृदय को पढ़ सकते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो फिर मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयानक थी? मुझे उस दिन की याद आती है केशव, जब मैं हस्तिनापुर की भरी सभा में खींची गई थी, जब दुशासन ने मेरे केसों को पकड़कर मुझे घसीटा था, जब उसने मेरी साड़ी खींचने का प्रयास किया था, जब भरी सभा ने, सारे महारथियों ने, सारे गुरुजनों ने बस देखा था। हे कृष्ण, उस पल मैंने अपने 5 पतियों को देखा था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, वो नीचे सिर झुकाए बैठे थे। भीम, जिनके पास हजारों हाथियों का बल है, वो दांत पीसकर रह गए। अर्जुन, जो संसार के सबसे महान धनुर्धर हैं, उनके हाथों में कोई धनुष नहीं था। नकुल और सहदेव दोनों बस आंसू बहा रहे थे। हे माधव, उस पल मैं समझ नहीं पाई कि मेरे 5 पति होकर भी मैं असहाय क्यों थी। उस पल मैंने केवल आपको पुकारा और आपने मेरी लाज बचाई। पर वो अपमान, वो पीड़ा, वो घाव आज भी मेरे हृदय में है। रात को जब मैं सोती हूँ तो वही दृश्य मेरे सपनों में आता है। मुझे दुशासन की वो क्रूर हंसी सुनाई देती है, मुझे उस सभा की खामोशी सुनाई देती है और हे केशव, मेरा मन फिर से टूट जाता है।
द्रौपदी की आवाज कांप रही थी। उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे और वो आगे बोलती रही, हे कृष्ण, यह पहली बार नहीं था जब मेरे साथ अन्याय हुआ। जब मेरा स्वयंवर हुआ था तो मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने वाली थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बना दिया। हे माधव, क्या यह भी मेरे किसी पाप का फल था? समाज में लोग मुझे 5 पतियों वाली कहते हैं। कुछ लोग मुझ पर व्यंग करते हैं, कुछ मुझे दोषी मानते हैं, पर हे केशव, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो एक सामान्य स्त्री की तरह एक पति के साथ सुखी जीवन जीना चाहती थी। फिर मुझे यह क्यों मिला? फिर हस्तिनापुर का वो जीवन था जहाँ मैं 5 भाइयों की पत्नी थी, जहाँ मुझे हर एक के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था, जहाँ मेरे हृदय की कोई भी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं थी। और फिर वो द्यूत क्रीड़ा, वो जुआ जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, संपत्ति, अपने भाइयों को और अंत में मुझे भी। हे माधव, मुझे दांव पर लगा दिया गया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? क्या मेरे अपने कोई अधिकार नहीं थे? हे केशव, और फिर यह वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। हम जो कभी महलों में रहते थे, आज इस घने जंगलों में भटक रहे हैं। भूख, प्यास, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, कठोर धरती पर सोना, पेड़ों की छाल खाना, और सब सहना पड़ रहा है। हे माधव, मेरे 5 पुत्र थे, मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर रहना कितना कठिन होता है, यह मैं ही जानती हूँ। रात को जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है। हे कृष्ण, और सबसे बढ़कर वो अपमान जो मैंने सहा, वो शब्द जो मुझे कहे गए। कर्ण ने मुझे सार्वजनिक रूप से वेश्या कहा था, दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया था, शकुनी ने मुझ पर व्यंग किए थे और मैं बस देखती रही, मैं बस सुनती रही। हे माधव, बताइए मैंने क्या पाप किया था? क्या मैंने किसी का बुरा किया था? क्या मैंने किसी को दुख दिया था? क्या मैंने अधर्म का साथ दिया था? नहीं, मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया। मैंने हमेशा अपने पतियों का साथ दिया। मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया। फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? द्रौपदी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो देखकर देवता भी रो पड़े। और कृष्ण बस चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, पर उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। द्रौपदी ने आगे कहा, हे माधव, मैं यह नहीं कह रही कि केवल मेरे साथ ही अन्याय हुआ है। मेरे पति भी पीड़ित हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है। पर एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उसकी मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। और वो मर्यादा उस दिन भरी सभा में तार तार कर दी गई। हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। आपने मेरी लाज बचाई थी, आपने मुझे असीम वस्त्र दिए थे। आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। पर आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, क्यों मेरे साथ यह सब हुआ? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था? क्या मेरे किसी कर्म का यह फल है? हे माधव, मुझे सत्य बताइए, मुझे पूरा सत्य बताइए, भले ही वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है और यह कब तक चलेगी? क्या मुझे कभी सुख मिलेगा? क्या मेरे दुख का कभी अंत होगा? द्रौपदी के प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उसने अपना सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके प्रश्न, उसकी व्यथा, सब कुछ अब वो बस कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहे हों, जैसे वो कुछ याद कर रहे हों, जैसे वो किसी और लोक में, किसी और समय में, किसी और जन्म में झांक रहे हों। कुछ पलों की खामोशी के बाद कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था।
वो तेज जो सत्य को उजागर करने वाला था। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, स्नेह था। और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी पर उनमें एक दिव्य गूंज थी। वे बोले, हे पांचाली, हे यज्ञसेनी, हे कृष्णा, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है और तुम्हारे आंसू निष्कपट हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। पर द्रौपदी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर दुख के पीछे एक कर्म होता है, हर पीड़ा के पीछे एक सीख होती है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। पर सखी, यह सत्य तुम्हें चौंका देगा, यह सत्य तुम्हारे विश्वास को हिला देगा, यह सत्य तुम्हें बदल देगा। क्या तुम तैयार हो इस सत्य को सुनने के लिए? द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ माधव, मैं तैयार हूँ। मुझे सत्य जानना है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न हो। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तो सुनो सखी, बहुत समय पहले की बात है, जब यह युग नहीं था, जब यह जन्म नहीं था, जब तुम द्रौपदी नहीं थी, उस समय तुम एक अलग नाम से, एक अलग रूप में, एक अलग लोक में थी। हे द्रौपदी, उस जन्म में तुम एक सुंदर कन्या थी। तुम्हारा नाम नलायनी था। तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। तुम्हारे पिता एक विद्वान थे। तुम्हारी माता एक धर्मपरायण महिला थी। तुम बचपन से ही रूपवती थी, गुणवती थी और बुद्धिमान थी। तुम्हारे गांव में सब तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत गर्व था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती गई और तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा जागने लगी। तुम एक आदर्श पति चाहती थी, एक ऐसा पति जो धर्मपरायण हो, बलशाली हो, विद्वान हो, सुंदर हो और सब गुणों से युक्त हो। पर सखी, तुम्हारी इच्छाएं केवल एक नहीं थी, तुम्हारे मन में 5 इच्छाएं थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति सबसे धर्मात्मा हो, सबसे बलवान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे विद्वान हो और सबसे कुशल योद्धा हो। ये 5 गुण एक पुरुष में मिलना लगभग असंभव था, पर तुम्हारा मन इसी में अटका था। तुमने अपने माता पिता से कहा कि तुम्हें ऐसा ही वर चाहिए। तुम्हारे पिता ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने दूर दूर तक संदेश भेजे, पर ऐसा कोई वर नहीं मिला जो तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करता हो। समय बीतता गया, तुम्हारी युवावस्था बीतने लगी और तुम चिंतित होने लगी। तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं तुम्हारा विवाह ही न हो। और फिर एक दिन तुमने निश्चय किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। तुम घने जंगल में चली गई। वहाँ एक पवित्र स्थान पर तुमने कठोर तपस्या शुरू की। तुमने भोजन त्याग दिया, तुमने केवल फल खाना शुरू किया, फिर केवल जल पीना शुरू किया और अंत में केवल हवा पर जीने लगी। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। तुम्हारा शरीर सूख गया, तुम्हारी हड्डियां दिखने लगी, पर तुम्हारा संकल्प नहीं टूटा। तुम रोज भगवान शिव का नाम जपती रही, उनकी पूजा करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही कि वो तुम्हें योग्य वर प्रदान करे। सालों बीत गए, तुम्हारी तपस्या जारी रही और फिर एक दिन आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकने लगी और तुम्हारे सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, उनके गले में नाग था, उनके मस्तक पर चंद्रमा था और उनका तेज अद्भुत था। शिव प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और सखी, उस समय जो हुआ वही तुम्हारे इस जन्म की सारी घटनाओं का कारण बन गया। तुम इतनी प्रसन्न हो गई कि तुम संभल नहीं पाई। तुमने अपनी इच्छा बताई। तुमने कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। और फिर तुम इतनी उत्साहित हो गई कि तुमने दोबारा कहा, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। और फिर तीसरी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे महान धनुर्धर हो। और फिर चौथी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे सुंदर हो। और फिर 5वीं बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे विद्वान हो।
तुमने 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, और भगवान शिव जो अपने वचन के पक्के हैं उन्होंने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। पहला धर्म का देवता होगा, दूसरा वायु का पुत्र होगा जो सबसे बलशाली होगा, तीसरा इंद्र का पुत्र होगा जो महान धनुर्धर होगा, और चौथा और 5वां अश्विनी कुमारों के पुत्र होंगे जो सुंदर और विद्वान होंगे। यह सुनकर तुम सकते में आ गई। तुमने कहा, नहीं भगवान, मुझे एक ही पति चाहिए, मैंने गलती से 5 बार कह दिया, कृपा करके मुझे एक ही पति दीजिए। पर शिव ने कहा, हे कन्या, मेरा वचन बदल नहीं सकता, तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे, और यह तुम्हारी नियति है। तुमने बहुत विनती की, तुमने बहुत प्रार्थना की, पर शिव अपने निर्णय पर अटल रहे और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण ने यहाँ रुककर द्रौपदी को देखा और द्रौपदी स्तब्ध थी, उसकी आंखें फैली हुई थी, उसका मुख खुला रह गया था, वो इस सत्य को पचा नहीं पा रही थी। तो यही कारण था कि उसे 5 पति मिले, यही कारण था कि उसका जीवन इतना जटिल था। कृष्ण ने आगे कहा, हे सखी, यह तो केवल शुरुआत थी, तुम्हारे पूर्व जन्म में और भी बहुत कुछ हुआ था जो तुम्हारे इस जन्म की पीड़ा का कारण बना। उस जन्म में एक बार तुम किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, रास्ते में तुमने एक साधु को देखा। वो साधु नदी में स्नान कर रहा था। उस समय उसके वस्त्र किनारे पर थे और एक शरारती बंदर उसके वस्त्र को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। वो साधु बेचारा नग्न अवस्था में नदी में खड़ा था और वो बंदर से अपने वस्त्र मांग रहा था। तुमने यह दृश्य देखा और तुम्हें हंसी आ गई। तुमने उस साधु का उपहास किया, तुमने उसे देखकर मजाक बनाया और आगे बढ़ गई। उस साधु को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मेरे निर्वस्त्र होने पर हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे साथ भी यह होगा। तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा, तुम्हारे वस्त्र भी उतारने का प्रयास होगा और तुम असहाय रहोगी। यह श्राप तुम्हारे इस जन्म में फलीभूत हुआ। हस्तिनापुर के सभा में जो हुआ वो उसी श्राप का परिणाम था। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर में कंपन होने लगा। तो यह था कारण, यह था वो पाप जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। कृष्ण ने एक क्षण रुककर फिर कहा, और सखी, एक घटना और थी। उस जन्म में एक बार तुम्हारे घर एक भिक्षु आया। वो बहुत भूखा था। उसने तुमसे भोजन मांगा, पर उस समय तुम्हारे मन में अहंकार था। तुमने सोचा कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो, और यह भिक्षुक इतना सामान्य है। तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने उसे दुत्कार दिया। वो भिक्षुक भूखा ही चला गया और उसने भी तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मुझे भूखा रखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी एक दिन भूख की पीड़ा सहनी होगी, तुम्हें भी भिक्षा मांगनी होगी, तुम्हें भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह श्राप भी तुम्हारे इस जन्म में पूरा हुआ। तुम्हारा वनवास, तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी भूख, सब उसी का परिणाम है। कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, हे सखी, यह संसार कर्मों का खेल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सनातन नियम है, इसमें कोई अन्याय नहीं है, केवल न्याय है। तुम्हारे पूर्व जन्म में जो किया उसका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। पर सखी, यह समझो कि यह दुख तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हें और महान बनने के लिए है। तुम्हारी यह पीड़ा तुम्हारे पुराने कर्मों को जला रही है, तुम्हारे पापों को नष्ट कर रही है और तुम्हें एक नई शुद्ध महान आत्मा बना रही है। द्रौपदी अब चुप थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, समझ रही थी, महसूस कर रही थी। उसे अब अपने जीवन का अर्थ समझ आ रहा था। उसे अब अपनी पीड़ा का कारण पता चल रहा था। पर अब भी उसके मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ संदेह थे। वो कृष्ण से पूछना चाहती थी, पर उससे पहले ही कृष्ण ने कहा, हे सखी, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अब भी प्रश्न हैं। तुम पूछना चाहती हो कि फिर आगे क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या है, क्या तुम्हें सुख मिलेगा? तो सुनो, हे सखी, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अब भी प्रश्न है। तुम पूछना चाहती हो कि फिर आगे क्या होगा।
तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हें क्या सुख मिलेगा, तो सुनो। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है तो उसे केवल बीज का फल नहीं मिलता, उसे उस बीज से उत्पन्न होने वाले पूरे वृक्ष का फल मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी केवल एक नहीं बल्कि अनेक हैं। तुमने पूर्व जन्म में जो पाप किए उसका फल तुम्हें इस जन्म में दुख के रूप में मिला, यह सत्य है। पर सखी, तुमने जो पुण्य किए थे, जो कठोर तपस्या की थी, उसका फल भी तो तुम्हें मिलना था और वो फल भी तुम्हें इसी जन्म में मिल रहा है। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, इस पीड़ा में, इस दुख में मुझे कौन सा पुण्य का फल मिल रहा है? मुझे तो केवल कष्ट ही मिल रहा है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। वे बोले, हे कृष्णा, तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी, तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ था कि तुमने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उस तपस्या के बल पर तुमने वो शक्ति अर्जित की थी जो किसी साधारण स्त्री के पास नहीं होती, और उसी तपस्या के फल के रूप में तुम्हें 5 साधारण पति नहीं मिले। तुम्हें 5 ऐसे पति मिले जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हें युधिष्ठिर मिले जो धर्म के साक्षात अवतार हैं, जिनके जीवन में धर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारी उस इच्छा का फल था कि तुम्हें एक धर्मात्मा पति चाहिए। तुम्हें भीमसेन मिले, जिनके पास हजारों हाथियों का बल है, जो वायु के पुत्र हैं और जिनकी गदा के प्रहार से पर्वत भी कांप उठते हैं। यह तुम्हारी उस इच्छा का फल था कि तुम्हें एक बलशाली पति चाहिए। तुम्हें अर्जुन मिले, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, जिनके गांडीव की टंकार से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती है। यह तुम्हारी उस इच्छा का फल था कि तुम्हें एक महान योद्धा पति चाहिए। और तुम्हें नकुल और सहदेव मिले, जो अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, जो सुंदरता, ज्ञान और नीति शास्त्र में निपुण हैं। सखी, सोचो, क्या किसी साधारण स्त्री को ऐसे 5 पति मिल सकते हैं? नहीं, यह केवल तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारी तपस्या का ही फल था। द्रौपदी की आंखों में अब आश्चर्य के साथ साथ एक हल्का सा गर्व भी था। उसे यह समझ आ रहा था कि उसके जीवन में केवल अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश भी था। कृष्ण ने आगे कहा, और सखी, यह केवल पतियों की बात नहीं है। तुम स्वयं भी कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम अग्नि कुंड से जन्मी हो, तुम यज्ञ सेनी हो, तुम वो शक्ति हो जिसे इस युग में धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया है। तुम्हारे 5 पति 5 अलग अलग गुण हैं, धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य और ज्ञान। पर इन 5 को एक साथ बांध कर रखने वाली जो शक्ति है, जो धुरी है, वो तुम हो। हे द्रौपदी, तुम वो धागा हो जिसमें ये 5 मोती पिरोए हुए हैं। तुम्हारे बिना पांडव अधूरे हैं। तुम्हारे बिना धर्म की स्थापना का यह महायज्ञ अधूरा है। तुम केवल एक पत्नी नहीं हो, तुम एक साम्राज्ञी हो, तुम एक शक्ति हो, तुम इस युग की नियति हो। कृष्ण के इन शब्दों ने द्रौपदी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उसे पहली बार अपने अस्तित्व का, अपने महत्व का एहसास हुआ। वो केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, वो एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। पर उसके मन में अब भी वो कांटा चुभ रहा था, वो चीरहरण का अपमान। वो बोली, हे माधव, आपकी बातें सत्य है, पर वो अपमान, वो भरी सभा में मेरा चीरहरण, क्या वो भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा था? क्या वो भी आवश्यक था? कृष्ण का चेहरा अब गंभीर हो गया। वो बोले, हाँ सखी, वो भी आवश्यक था। वो तुम्हारे व्यक्तिगत अपमान से कहीं बढ़कर था। वो धर्म के घड़े की अधूरी बूंद थी। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में तुम्हारा अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म का अपमान हुआ था, उस दिन न्याय का अपमान हुआ था, उस दिन मानवता का अपमान हुआ था। और जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। तुम्हारा वो अपमान, तुम्हारी वो पुकार, वो केवल तुम्हारी पुकार नहीं थी, वो इस धरती की पुकार थी, वो धर्म की पुकार थी जो अधर्म के नाश के लिए थी। उस एक घटना ने यह निश्चित कर दिया कि अब महाभारत का युद्ध होकर रहेगा। उस एक घटना ने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को भी अधर्म का साथ देने के पाप का भागी बना दिया। उस एक घटना ने कौरवों के विनाश की पटकथा लिख दी थी। हे द्रौपदी, तुम्हारा अपमान उस महाविनाश का कारण बना जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। कभी कभी एक बड़े निर्माण के लिए एक छोटा विध्वंस आवश्यक होता है।
तुम्हारा दुख उस विध्वंस की नींव बना जिस पर धर्म के उस नए साम्राज्य का निर्माण होगा। द्रौपदी अब चुपचाप कृष्ण की बातें सुन रही थी। उसके मन का तूफान अब शांत हो रहा था। उसे अब अपने जीवन की घटनाओं का एक नया दृष्टिकोण मिल रहा था। वो अब खुद को एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में देख रही थी। एक ऐसी योद्धा जिसके दुख ने एक क्रांति को जन्म दिया था। उसने पूछा, हे केशव, पर उस दिन जब कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, जब मेरे पति भी असहाय थे, तब आपने मेरी लाज कैसे बचाई? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं उस सभा में भी उपस्थित था, पर मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक तुम स्वयं मुझे नहीं पुकारती। जब तक तुम अपने पतियों पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर भरोसा कर रही थी, तब तक तुम मेरी सहायता से दूर थी। तुमने पहले अपने पतियों से गुहार लगाई, तुमने सभा के गुरुजनों से न्याय मांगा, तुमने भीष्म पितामह से धर्म की दुहाई दी, पर जब सबने तुम्हें निराश कर दिया, जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि इस संसार में मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है, तब तुमने अपना सारा अहंकार, सारा अभिमान और सारा भरोसा त्याग कर पूरी तरह से असहाय होकर केवल मुझे पुकारा। जब तुमने कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो, उस क्षण तुमने खुद को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया। और जिस क्षण भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया सखी, मैंने केवल तुम्हारे समर्पण को स्वीकार किया। तुम्हारी साड़ी तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारी आस्था थी, और जब तक तुम्हारी आस्था मुझ पर बनी रही, तुम्हारी साड़ी बढ़ती रही। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर वो तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे समर्पण को नहीं खींच पाया, और अंत में वो थक कर हार गया। यह चमत्कार मेरा नहीं, तुम्हारी भक्ति का था, तुम्हारी आस्था का था। द्रौपदी की आंखों में अब पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि भगवान हमेशा साथ होते हैं, पर हमें उन्हें सच्चे हृदय से पुकारना पड़ता है। हमें अपना अहंकार त्याग कर पूरी तरह से उन पर निर्भर होना पड़ता है। कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पांचाली, तुम अपने आप को केवल अकेली मत समझो, तुम अपने आप को असहाय मत समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था, पर वो तुम्हारी शुद्धि के लिए था, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था, वो तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि संसार में कोई भी तुम्हारा रक्षक नहीं है सिवाय मेरे, और वो इस संसार को यह दिखाने के लिए था कि जब स्त्री का अपमान होता है तो पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाता है। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। यह वनवास तुम्हारे और तुम्हारे पतियों के लिए एक तपस्या है। यह तुम्हारे आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार हो रहा है। इस तपस्या से तुम और भी शक्तिशाली बनोगे और भी तेजस्वी बनोगे, और जब समय आएगा तो तुम अधर्म का नाश करोगे और धर्म की स्थापना करोगे। द्रौपदी ने पूछा, हे माधव, पर क्या यह युद्ध आवश्यक है? क्या बिना रक्तपात के कोई समाधान नहीं है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, सखी, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने शांति का प्रस्ताव भेजा, मैंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, मैंने केवल 5 गांव मांगे, पर वो अभिमानी तैयार नहीं हुआ। वो कहता है कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। जब अधर्म इतना बढ़ जाए, जब अहंकार इतना बढ़ जाए, तो युद्ध ही एकमात्र मार्ग बचता है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं होगा, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा, यह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच होगा, और इस युद्ध में जीत धर्म की ही होगी। कृष्ण की बातों ने द्रौपदी के मन में एक नया विश्वास भर दिया, एक नई आशा जगा दी। उसे अब अपना भविष्य अंधकारमय नहीं बल्कि प्रकाशमय दिख रहा था। उसे अब अपने कष्ट व्यर्थ नहीं बल्कि सार्थक लग रहे थे। वो समझ गई थी कि वो एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक सुनाई जाएगी। पर अब भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न था, एक गहरा प्रश्न जो केवल उसके बारे में नहीं था बल्कि हर उस आत्मा के बारे में था जो इस संसार में दुख भोग रही थी।
उसने कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी, एक आध्यात्मिक खोज थी। और उसने पूछा, हे केशव, आपने मेरे कर्मों का रहस्य तो बता दिया, पर मुझे यह बताइए कि इस कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या हमें हर जन्म में ऐसे ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? क्या आत्मा की अंतिम गति क्या है? और मेरा द्रौपदी का इस महायज्ञ में अंतिम कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे न केवल मेरा बल्कि इस पूरे संसार का कल्याण हो? कृष्ण द्रौपदी के इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो सुनो सखी, मैं तुम्हें कर्म का वो परम रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पांचाली, यह समझो कि कर्म करना किसी भी प्राणी के लिए अनिवार्य है। सांस लेना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म को छोड़ने का विचार ही मूर्खता है। जो लोग हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर कर्म का त्याग करके एकांत में बैठ जाते हैं, पर मन ही मन संसार के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे ढोंगी हैं, मिथ्याचारी हैं। असली संन्यास शरीर से नहीं, मन से होता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि कर्म कैसे करें या न करें, प्रश्न यह है कि कर्म कैसे करें कि उसका बंधन हम पर न लगे। और इसका उत्तर है निष्काम कर्म योग। कृष्ण ने एक क्षण रुककर द्रौपदी की आंखों में झांका, जैसे वो इस गहरे ज्ञान को उसके हृदय में उतार देना चाहते हों। वो बोले, हे सखी, बंधन कर्म में नहीं है, बंधन कर्म के फल से जुड़ी आसक्ति में है। जब हम कोई काम यह सोचकर करते हैं कि मुझे इसका यह फल मिलना चाहिए, तो हम उस फल के गुलाम बन जाते हैं। अगर फल हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है तो हमें सुख और अहंकार होता है, और अगर फल हमारी इच्छा के विरुद्ध मिलता है तो हमें दुख और क्रोध होता है। यह सुख दुख राग द्वेष का चक्र ही हमें जन्म मृत्यु के वे बंधन में बांधता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कर्म तो करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते। वो अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना धर्म निभाते हैं और परिणाम को मुझ पर यानी ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसे ही कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्म के फल का कारण बनो और न ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अब द्रौपदी ने पूछा, हे माधव, यह तो बहुत कठिन है। बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है? बिना जीत की इच्छा के कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। हे सखी, क्या तुमने कमल के फूल को देखा है? वो कीचड़ में ही जन्म लेती है, कीचड़ में ही रहता है, पर उसे हमेशा कीचड़ से ऊपर, उससे अछूता, पवित्र और सुंदर बना रहता है। जल की बूंद उस पर पड़ती है पर फिसल जाती है, उसे गीला नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार एक कर्म योगी इस संसार में रहता है, सारे कर्म करता है, परिवार का पालन करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, पर वो संसार के सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से अछूता रहता है। कृष्ण ने द्रौपदी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हे कृष्णा, अब मैं तुम्हारे अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा भविष्य क्या है और तुम्हारा परम कर्तव्य क्या है? तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है सखी। यह वनवास और यह पीड़ा शीघ्र ही समाप्त होगी। महाभारत का महायुद्ध होगा, यह निश्चित है, और उस युद्ध में तुम्हारे पतियों की धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा और तुम एक बार फिर हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनोगी। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हारा नाम इस संसार में युगों युगों तक अमर हो जाएगा। तुम धैर्य, साहस और स्वाभिमान की प्रतीक के रूप में ही जानी जाओगी। पर सखी, यह सिंहासन, यह राज्य, यह सम्मान, यह तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो तुम्हारे पुण्य कर्मों का एक छोटा सा फल मात्र है। तुम्हारा परम कर्तव्य कुछ और है। तुम्हारा परम कर्तव्य है इस युद्ध में अपने पतियों की शक्ति बनना, उनकी प्रेरणा बनना, उन्हें बार बार यह याद दिलाना कि यह युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने मन से क्रोध और घृणा को निकालकर उसे करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा से भरना, और सबसे बढ़कर तुम्हारा कर्तव्य है क्षमा करना। द्रौपदी यह सुनकर चौंक गई।
वो बोली, क्षमा? हे माधव, मैं उन लोगों को कैसे क्षमा कर दूं जिन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, जिन्होंने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, सखी, क्षमा तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए करोगी। जब तक तुम अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि को जलाए रखोगी, तब तक तुम स्वयं भी उस अग्नि में जलती रहोगी। वो अग्नि तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अन्याय को भूल जाओ या अपराधियों को दंड न मिले। अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा, यह नियति है, यह धर्म है। पर क्षमा करने का अर्थ है अपने मन से उस बोझ को उतार देना, और तब तुम सही अर्थों में एक कर्म योगी की तरह इस युद्ध को देख पाओगी, एक साक्षी की तरह जो अपना कर्तव्य कर रहा है पर परिणाम के हर्ष और शोक से मुक्त है। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे द्रौपदी, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम स्वयं आदि शक्ति का अंश हो। तुम इस धरती पर एक महान उद्देश्य के लिए आई हो। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने शक्ति को जानो। तुम अबला नहीं, तुम सबला हो। तुम पीड़ित नहीं, शक्ति हो। उठो, अपने आंसुओं को पोंछो और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करो, और फिर देखो, तुम्हें कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई बंधन छू नहीं पाएगा। तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। कृष्ण के इन शब्दों ने जैसे द्रौपदी के भीतर एक सूर्य का उदय कर दिया था। उनके सारे संशय, सारे भ्रम, सारी पीड़ा उस ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो गए थे। उसे अब अपने जीवन का हर कष्ट, हर अपमान एक दिव्य योजना का हिस्सा लग रहा था। उसे अब अपने 5 पतियों में भगवान शिव का वरदान दिख रहा था। उसे अपने चीर हरण में अपने पूर्व जन्म के कर्म का क्षय और अधर्म के विनाश का आरंभ दिख रहा था। उसे अपने वनवास में एक महान तपस्या दिख रही थी, और उसे अपने भविष्य में एक महान उद्देश्य दिख रहा था।